अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिर्फ़ तुम के 37 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर अमल जब हमज़ा से बात कर रही होती है तब वो कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और जहाँ छुपे हुए बैठे हो ना, पहले वहाँ से निकल कर बात करो। जिस बात पर हमज़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो उस पर चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तभी अमल कहती है कि इस पे चिल्लाने वाली कोई बात नहीं है, और तुम क्या कर ही सकते हो, मुझे पहले ये तो बताओ। अगर जो तुम कर सकते हो वो करके देख लेना। तो हमज़ा उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, देखना तुम दोनों बाप बेटी का रोड पे ले आऊँगा। जैसे तुम लोगों ने मुझे और मेरे ख़ानदान वालों को जलील किया, तुम लोग को भी ऐसे ही जलील करूँगा, वरना मेरा नाम हमज़ा नहीं। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पर अबीर अकेली बैठी हुई होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी उसे हन्नान की बातें भी याद आ रही होती हैं कि हन्नान ने उससे कोई बात करनी थी, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी, बल्कि उसने कह दिया था कि आप कोई फ़ैसला कर लें, अगर कर लिया तो मुझे बता दें, अपनी सारा के पास वापस चले जाएं। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है। कितनी देर में हमज़ा भी उसके पास आ जाता है और वो अपने आंसू पोंछ लेती है। हमज़ा उसे कहता है कि क्या फ़ायदा तुम्हें उस जैसे इंसान के लिए रोने के लिए, वो है ही नहीं ऐसा कि तुम उसके लिए रो। तभी अबीर चुप हो जाती है और वो उससे कोई भी बात नहीं करती। तो हमज़ा उसे कहता है कि वो तो बहुत ही ज़्यादा दोगला है, दिल में कोई और रखता है और तुम्हें भी साथ रखा हुआ है। वो तो इत्तेफाक से मैं उस रेस्टोरेंट में था, जब मैंने उसे देखा तो मैंने वीडियो बना ली, क्योंकि आप तो मेरे पे वैसे यकीन करती ही ना, इसलिए मैंने उन दोनों की वीडियो बनाई कि देखें ये कैसे गेम खेल रहा है। तभी अबीर को और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, लेकिन वो खामोश हो जाती है क्योंकि वो हमज़ा के मुँह नहीं लगना चाहती, और वो थोड़ी देर में वहाँ से उठ कर चली जाती है। हमज़ा दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि मैंने इन दोनों को अलग कर लिया, और उसे अबीर की वो बातें भी याद आ रही होती कि जब मैंने इसे कहा था कि हन्नान किसी और से मोहब्बत करता है, तो इसने साफ मुझे कह दिया था कि ये आपका मसला नहीं है, बल्कि हम दोनों का मसला है, और आपको इसमें पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हन्नान अबीर को कहता है कि मैंने आपसे बात करनी थी और आपने मेरी बात भी नहीं सुनी। तभी अबीर उसे कह देती है कि मुझे कोई भी बात नहीं करनी किसी से, किसी भी किस्म की। आपको जो करना है वो करें, जिससे मिलना है तो मिले। लेकिन हन्नान उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। हन्नान को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है और उससे साथ ही सारा की बातें भी याद आ रही होती है कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए कोई जगह है। लेकिन हन्नान उसे कह देता है कि नहीं, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है कि इतनी देर में सुबह को अबीर अपनी नानों के पास जाती हैं, तो वो कहती हैं कि खैर तो है इतनी सुबह सुबह मेरे पास। तो वो कह देती है कि नानो बस हो गया, मैं अब इस रिश्ते को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मैं चाहती हूँ कि रिश्ता अब ये ख़त्म हो जाए, ताकि हम दोनों इस रिश्ते से आज़ाद हो जाएं। जब उसकी नानों को ये बात पता लगती है तो वो उसे कहती है तुम खामखा फ़िक्र कर रही हो, हन्नान ने उसे बर्थडे में नहीं बुलाया था, बल्कि वो खुद ही आ गई थी, इसके लिए तुम फिक्र ना करो। तो कबीर उसे कहती है कि उन्होंने नहीं बुलाया, लेकिन वो उनकी ज़िंदगी में तो है ना, वो अभी भी उससे मोहब्बत तो करते हैं ना। मैंने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, अपना आप बदल दिया, सब कुछ करके देख लिया, अपना मुल्क तक छोड़ दिया, अपनी ड्रेसिंग, इतना कुछ किया, लेकिन वो फिर भी मेरे नहीं हुए। लेकिन उसकी नानों से बहुत ज़्यादा समझाती है कि तुम गलत फहमी का शिकार हो रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अबीर कहती है कि अब जो भी है, मैं इस रिश्ते को मज़ीद नहीं चलाना चाहती, और मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता अब ख़त्म हो जाए और हम दोनों को सुकून आ जाए। यहाँ पर जैसे ही वो कमरे में आती है तो हन्नान उसे कहता है कि आज मैं जल्दी आ जाऊँगा ऑफिस से और हम दोनों बाहर डिनर करेंगे। लेकिन अबीर उसे कह देती है कि मुझे कहीं भी नहीं जाना, ना ही आपके साथ कोई डिनर वगैरह करना है। लेकिन हन्नान उसे कह देता है कि खामोश, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, बस जो मैंने कह दिया वो कह दिया, मैं 5 बजे तक घर आ जाऊँगा, तुम तैयार रहना। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि हमज़ा कमरे के बाहर से उनकी बातें सुन रहा होता है, और हन्नान जैसे ही कमरे से बाहर आता है तो वो छुप जाता है। हन्नान उसे नहीं देखता और वो सीधा बाहर चला जाता है। जब हमज़ा को ये पता लगता है तो वो ऑफिस में रिसेप्शन पर कॉल करता है और सारा के लिए मैसेज छोड़ देता है कि उसकी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसे कहें कि वो छुट्टी लेकर आ जाए। जैसे ही सारा को ये मैसेज पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो अपने ऑफिस कोलीग को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप मेरा काम वगैरह देख लेना ऑफिस में, फ़ाइल्स वगैरह। यहाँ पर अबीर भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो हन्नान के साथ जाना नहीं चाहती डिनर। तभी दिल ही दिल में उसे हमज़ा की बातें भी याद आ रही होती कि ये बहुत ज़्यादा दोगला इंसान है, आपसे भी रिश्ता रखता है और दिल में सारा को भी रखता है। तब वो सोचती है कि मुझे उसके साथ जाना चाहिए कि नहीं। इतनी देर में वो सोचती है कि अगर हन्नान से मैंने रिश्ता ख़त्म कर दिया तो वो तो सारा के पास चला जाएगा, लेकिन मेरा क्या बनेगा, मैं तो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ।
बार बार सोचती कि चलो मैं अपने वतन वापस चली जाऊँगी। यहाँ पर सारा बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, अपनी अम्मी को बार बार कॉल कर रही होती है लेकिन कॉल रिसीव नहीं करती। जैसे वो कॉल रिसीव करती तो उनकी तबीयत के बारे में पूछती है और कहती है कि रिसेप्शन पे किसी अननोन नंबर से फ़ोन आया था और वो बता रहे थे कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए मैं हाफ डे लेकर आ रही हूँ। जैसे उसकी अम्मी को पता लगता है तो वो कहती है कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, काम वगैरह में बिज़ी थी इसीलिए शायद मैंने फ़ोन नहीं उठाया। चलो तुम आज हम दोनों लंच साथ ही करेंगे। हन्नान बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे अबीर की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है कि शायद हम दोनों में बदगुमानी आ गई और वो मुझसे बात तक नहीं करी। साथ ही साथ उसे सारा की भी बातें याद आ रही होती हैं कि उससे मुझे मिलना नहीं चाहिए था, वो भी मेरे दिल में क्या सोच रही है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अभी वो ये सब बातें सोच ही रहा होता है कि उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। यहाँ पर सारा भी अपने अम्मी के लिए जा रही होती है कि रास्ते में हमज़ा ने 2 लड़कों को उसके पीछे लगाया होता है। जैसे वो उसकी गाड़ी को देखते हैं तो उनका पीछा करने लग जाते हैं और रास्ते में जाकर उसकी गाड़ी के आगे खड़े हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि गाड़ी से निकलो और सब कुछ जो कुछ है हमें दे दो। तभी सारा का पर्स भी ले जाते हैं, मोबाइल का पूछते हैं तो मोबाइल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और वो कहती नहीं है। इतनी देर में गुंडे चले जाते हैं। सारा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी कार ड्राइवर कहता है कि आप यहाँ से उठ के चल जाएं। तो सारा कहती मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा पर्स भी वो ले गए हैं। तब वो कहता है कि आपकी वजह से मेरा भी इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है मेरी गाड़ी को, लेकिन अब मैं आपको मज़ीद आगे नहीं लेके जा सकता। वो उसे रोड पे छोड़कर वहीं चला जाता है। सारा बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसे परेशानी में कुछ भी याद नहीं आता। तभी वो हन्नान को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं ऐसे घर वापस जा रही थी, तभी कुछ लोग आए और मेरा पर्स वगैरह ले गए हैं और कार वाला भी मुझे ऐसे ही रोड पर छोड़ के चला गया है। जब हन्नान को ये बात पता लगती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे कहता है कि तुम कहाँ पे हो। तो वो कहती है कि मैं अपनी लाइव लोकेशन तुम्हें भेजती हूँ। तो हन्नान कहता है कि ठीक है, तुम मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। और वो उसके पास चला जाता है। इतनी देर में जब वो उसके पास जाता है तो सारा उसे कहती है कि मैंने कल के बाद सोचा था कि मैं कभी भी आपसे रब्ता नहीं करूँगी, ना ही आपसे कोई ताल्लुक़ रखूँगी, लेकिन क्या करूँ ये मुश्किल आ गई इसीलिए। तो हन्नान कहता है कोई बात नहीं, मुझे लगता है हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और रिपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन सारा उसे मना कर देती है और कहती है कि मुझे कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं करनी, बस आप मुझे मेरे घर तक पहुंचा दें। तभी हन्नान कहता है कि चलो ठीक है, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगा। यहाँ पर बड़ी अम्मा काम वगैरह करवा रही होती है। कितनी देर में कबीर आती है तो वो उसे देख कर खुश हो जाती है और कहती है कि क्या हुआ, कहीं जा रही है। तो कहती है हाँ, हन्नान के साथ बाहर जाना है। जब वो उसे देखती हैं तो कहती हैं कि तुम्हें थोड़ा सा तैयार होकर रहना चाहिए, मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है। लेकिन कबीर कह देती है कि तैयार होने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अभी वैसे भी मैं लॉन में जा रही हूँ और जैसे ही हन्नान आ जाएंगे तो मैं उनके साथ बाहर चली जाऊँगी और अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, जो कुछ होना था वो हो गया। लेकिन उसकी नानो फिर भी उसे कहती हैं कि अबीर बेटा ऐसे ना सोचो, लेकिन वो खैर ये कह के चली जाती है। यहाँ पर उसकी नानो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि अबीर ने उसे कह दिया होता है कि अब मैं ये ताल्लुक़ मज़ीद नहीं रखना चाहती, अब मैं ये ख़त्म करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान होती है। हमज़ा भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।